नमः गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आस माई की पूजा वैशाख आषाढ़ माह के महीनों के अंतर्गत किसी भी रविवार को आस माई की पूजा का विधान है। अधिकतर बाल बच्चे वाली महिलाएं व्रत करती हैं। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित होता है। तांबूल पर सफेद चंदन से पुतली बनाकर 4 कोड़ियां रखकर पूजा की जाती है। इसके बाद चौक कर कलश स्थापित करते हैं। उसी के समीप आस माई को स्थापित करते हैं। पूजन के बाद पंडित 12 पेटियों वाला मंगलसूत्र व्रत धारण करने वाली महिला को देता है। भोग लगाते समय इस मांगलिक सूत्र को धारण करना चाहिए। आइए सुनते हैं आस माई की कथा। एक राजा के एक लड़का था। वह लाड़ प्यार के कारण मनमाने कार्य करने लगा। वह प्रायः पनघट पर बैठकर गुलेल से पनिहारियों की गगरिया फोड़ देता था। राजा ने आज्ञा निकाली कि कोई पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर ना जाए। सभी स्त्रियां पीतल व तांबे के घड़े पानी के लिए ले जाने लगी। अब राजा के बेटे ने लोहे व शीशे के टुकड़ों से पनिहारियों के घड़े फोड़ने शुरू कर दिए। इस पर राजा को बहुत क्रोध आया तो उसने अपने पुत्र को देश से निकल जाने की आज्ञा दी। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वनों को चल दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात 4 बुढ़ियों से हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो बुढ़ियों ने समझा यह हमें प्रणाम कर रहा है, मगर नजदीक पहुंचने पर उन 4 बुढ़ियों के पूछने पर राजकुमार ने बताया कि उसने चौथी बुढ़िया यानी आस माई को प्रणाम किया है। इस पर आस माई बहुत प्रसन्न हुई और उसे 4 कोड़ियों का आशीर्वाद देकर कहा कि जब तक ये कोड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा। स्वस्थ कार्यों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आसमाई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार अगले दिन चल दिया। वह भ्रमण करता हुआ एक देश की राजधानी में पहुंचा। वहां का राजा जुआ खेलने में पारंगत था। राजकुमार ने राजा को जुए में हरा दिया तथा राजा का राजपाट जुए में जीत लिया। बूढ़े मंत्री की सलाह से राजा ने उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर दिया। राजकुमारी बहुत ही शीलवान तथा सदाचारिणी थी। महल में सास नंद के अभाव के कारण वह कपड़े की गुड़ियों द्वारा सास नंद की परिकल्पना करके उसके चरणों में आंचल पसारने, छूने और आशीर्वाद पाने लगी। एक दिन ये सब करते हुए राजकुमार से सास नंद की सेवा करने की अपनी इच्छा बताई। इस पर राजकुमार सेना लेकर अपने घर को चल दिया। अपने पिता के यहाँ पहुंचने पर उसने देखा कि उसके माँ बाप निरंतर रोते रहने के कारण अंधे हो गए हैं। पुत्र का समाचार पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। महल में प्रवेश करने पर बहू ने सास के चरण छुए। सास के आशीर्वाद से कुछ दिनों बाद उनके यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। आस माई की कृपा से राजा रानी के नेत्रों की ज्योति भी लौट आई और उनके सारे कष्ट दूर हो गए। भगवान जैसे आस माई ने उस राजकुमार के ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाया वैसे हम सबके ऊपर बरसाएं। कहते सुनते हुंकारा भरते हुए बोले आस माई माता की जय।